Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार अड्डा 24/7 पे गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं स्पीड मैथ्स के साथ। और दोस्तों, आज का सेशन रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज अल्टरनेट डेज वाले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क के जो आप लोग के अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोग काफ़ी परेशान करते हैं, उनको जानेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आज की ट्रिक काफ़ी धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि आज आप क्वेश्चन देखोगे और एक्चुअली में नो पेन और नो पेपर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल क्वेश्चन देख के ही आंसर दे दोगे, इसका ऑप्शन नंबर ये, इसका ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है दोस्तों क्या, एक के बाद एक, मतलब ठीक है, मतलब किसी एक ने एक दिन काम किया, अगले दिन बी ने काम किया। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, मान लो कि ए ने किया एक दिन काम, बी ने किया अगले दिन काम। मतलब ए ने मंडे को काम किया, बी ने कब काम किया, ट्यूसडे को काम किया। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, अल्टरनेट डेज। मतलब जब एक दिन के अंतराल पे काम होता है तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट डेज। जनरली बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट हम यहाँ पे इसका बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कई बार देखा गया उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने आ गया है, बोला क्या गया है एक बार पढ़ लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू अ सेम वर्क इन 14 days। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाई ए। तो काम शुरू कौन करेगा, ए करेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बट यहाँ पे जो नो पेन और नो पेपर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो जानेंगे। बट पहले समझेंगे इसका बेसिक अप्रोच क्या है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें, और इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस कर लिया उसको बना सकें आप। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं इसको अल्टरनेट डेज वाली, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक की, तो बेसिक क्या कहता है समझना बात को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक की, तो बेसिक हमसे क्या बोला, बेसिक हमसे ये बोला कि ए करता है 12 दिन में काम, बी करता है कितने दिन में काम, 14 दिन में काम। अगर हम इनका एलसीएम लें, वो क्या देगा 84। इसका मतलब ये क्या हो गया, आप लोग का पूरा काम हो गया। यहाँ पे अगर इनकी एफिशिएंसी निकालें तो ये कितनी होगी, 7 हो गई। यहाँ पे कितनी होगी, 6 हो गई। अब बात की गई है अल्टरनेट डेज की, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 2 दिन काम होगा और काम कितना होगा, 7 और 6 13। भाई अल्टरनेट्स का मतलब क्या है, एक दिन ए ने काम किया, अगले दिन बी ने काम किया। तो 2 दिन काम हो गया 13, काम कर रहा है 84। क्या 13 के टेबल में 84 आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। 84 को 13 से डिवाइड कर दे तो कितनी बार जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स जाएगा आप लोग का ना। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 12 दिन हो गया और काम कितना हो गया, 78। 12 दिन हो गया, काम हो गया 78। अब कौन करेगा भैया, अल्टरनेट्स था ए बी ए बी ए बी, अगेन ए करेगा, ठीक है, अगेन ए करेगा। इसका मतलब यहां पे काम कितना होना है, समझना बात को। 84 काम करना है, 78 काम हो चुका, तो गाइस काम कितना बचा, 6, क्योंकि 84 काम करना है और काम 84 हो गया। 6 काम करना है, कर कौन रहा है, बी सॉरी ए कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है, 7 है। तो यहां पे जो समय होगा वो क्या होगा, 12 6/7, क्योंकि 6 काम करना है और 7 है क्षमता, एफिशिएंसी ए की। तो जो दिन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने, 12 सही 6/7। इसका आंसर क्या होगा आप लोग का, 12 कंप्लीट 6/7 डेज। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर। अब आप लोगों के मन में दोस्तों ये बात आएगी, सर इसमें स्पीड मैथ्स क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है और एग्जाम में इस तरह से करेंगे टाइम लगेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये इस एक ऐसी वैरायटी है क्वेश्चन की जिसको आप देख के ही सॉल्व करोगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जानेंगे इसकी ट्रिक क्या है। तो समझना है दोस्तों इसकी ट्रिक क्या रहने वाली, समझना, बहुत ध्यान से समझना, बारीक चीज़ है यहाँ पे समझाने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, समझिएगा बात को, ठीक है। समझना है। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर ध्यान से देखा जाए, ए करता है 12 दिन में काम, बी करता है 14 डेज में काम। मेरी नज़र केवल इनके दिनों पे गई, समझना बात को, मेरी नज़र केवल इनके दिनों पे गई। अगर देखा जाए यहाँ पे डेज कैसे हैं आप लोग के, इवन है, डेज कैसे हैं, इवन है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 दिन का है। डेज कैसे हैं इनके, इवन है, डिफरेंस कितना है, 2 दिन का है। इस पे नज़र गई मेरी, केवल इस पे नज़र गई, दिन इनके हैं इवन और इनका डिफरेंस कितने का है, 2 दिन का है। तो ध्यान रखना, अगर आपका करता है ए स्टार्ट, अगर करता है ए स्टार्ट, तो ध्यान रखिएगा ए के दिन, फिर ए के दिन अपॉन बी के दिन, तो 12 6/7, कहानी खत्म। और अगर करता है बी स्टार्ट, तो 12 और 14 के जो बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13, आंसर।
तो आई होप सो गाइस कि आपको समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा था जो हमने आप लोगों को बताया। कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे क्या था, फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोग को, समझिएगा एक बार, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमें इवन देखने को मिले और डिफरेंस कितने का है, 2 दिन का है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन की तो ए है 12 दिन, बी है 14 दिन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इवन देखने को मिले, डिफरेंस कितने का है, 2 दिन का है। अगर ए स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ए का दिन, फिर ए का दिन अपॉन बी का दिन, तो कैंसिल हो गया 6/7। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 12 सही 6/7। और अगर बी करेगा स्टार्ट तो इनके बीच का दिन 12 और 14 के बीच में क्या था, 13। खत्म कहानी। ये है ट्रिक, नो पेन नो पेपर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ठीक है। 12 दिन और 14 दिन, समझिएगा बात को यहाँ पे। भाई ए करता है कितने दिन में काम, ठीक है। अगर ए की बात करें तो यहाँ पे ए करता है 12 दिन में काम, बी करता है 14 दिन में काम। कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल फॉलो हो रही है। क्या है, नंबर ऑफ डेज इवन है, डिफरेंस कितना है, 2 दिन का है। तो अगर बी करता है स्टार्ट, की बोला गया है यहाँ पे कि वर्क स्टार्टेड बाय बी, तो बी द्वारा जब काम शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 13 डेज रहेगा। आई होप सो गाइस से क्लियर हो गया आप लोग को। वरना अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से लगा सकते हो, वही तरीका है। यहाँ पे एल्सियम कितना आ गया, 84, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7, और यहाँ पे कितनी आ गई आप लोग की, 6 आ गई। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने आप लोग को बताया भी, यहाँ पे 12 दिन हो गए, काम कितना हो गया आप लोग का यहाँ पे 78, ठीक है भाई। काम कितना बचा, 6, कौन करेगा, बी। तो आप देख रहे हो 13 दिन में कितना काम हो गया यहाँ पे आप लोग का, 84 काम हो गया। तो 13 डेज इसका हो जाएगा क्या आप लोग का राइट आंसर। तो आपने देखा केवल बिना पेन पेपर के आपने यहाँ पे आंसर दे दिया। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लियर है गाइस। चलो एक और देखते हैं, क्या हम इसमें बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। देखो हम पेन नहीं छू रहे, पेन हमने रख दिया, आप लोग भी पेन रख दो, बस देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ए ने किया 24 दिन में काम, बी ने किया 26 दिन में काम। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या है, इवन है, और उनका डिफरेंस कितना है, 2 है। और काम कौन कर रहा है, ए स्टार्ट। तो हमने क्या बोला, ए के दिन, फिर ए के दिन ऊपर अपॉन बी के दिन, मतलब 24/26 कितना होता है आप लोग का, 12/13। तो 24 12/13 आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है वही आंसर हो जाएगा। नो पेन और नो पेपर हमने आपके सामने किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 3। 24 सही बाटा 12/13, ठीक है। ए का दिन ऊपर अपॉन बी का दिन, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12/13। तो 24 सही 12/13, उड़ा दिया ना। आई होप सो गाइस समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहानी एक और आ गई है, मेरे मन में आया, ये आप लोग के मन में डाउट आया होगा कि सर अगर इवन नंबर ना हो व्हाट विल वी डू। अगर इवन नंबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे यार, अगर ऑड नंबर होंगे तो क्या करेंगे सर। तो देखो यार, आपके मैथ्स गुरु फिर से आपके जो डाउट है उनको लेके आ गए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ए करता है 5 दिन में काम, बी करता है 7 दिन में काम, कहानी वही है। नंबर ऑफ डेज क्या है, ऑड है, और डिफरेंस कितना है आप लोग का, 2 है। नंबर ऑफ डेज आप लोग के ऑड है, डिफरेंस कितना है, 2 है, कहानी बन जाएगी बिल्कुल सेम वही। बेसिक की बात करें तो यहाँ पे इनका एलसीएम हो गया 35, तो यहाँ पे क्षमता कितनी आ गई, 7, और यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। अल्टरनेट डेज की बात की, काम शुरू किया है ए ने, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, 2 दिन काम हुआ, काम कितना हुआ 12, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आप लोग का, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे। 4 दिन हो गया, काम कितना हो गया 24, कौन करेगा दोस्तों, अब कौन करेगा भाई। 4 दिन हो गया, काम हो गया 24, कौन करेगा, ए करेगा 7 काम, कितने दिन लेगा, 1, 31 काम हो गया, कितना बचा 4 काम, कौन करेगा, बी, 4/5। तो आंसर क्या है आप लोग का, 4 और 1 5, 4/5। क्लियर है गाइस। तो ये कहानी थी यहाँ पे। तो यहीं से हम इसको अगर निकालते हैं, यहीं से अगर हम निकालते हैं नो पेन और नो पेपर वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या बोला, नो पेन और नो पेपर वाले कॉन्सेप्ट ने ये बोला हमसे कि अगर आपके नंबर ऑफ डेज ऑड हैं, ए और बी, अगर नंबर ऑफ डेज हमारे ऑड हैं और अगर करता है ए स्टार्ट, यहाँ पे दिन क्या है, इवन नंबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ऑड है और डिफरेंस कितने का है, 2 दिन का है। अगर करेगा ए स्टार्ट तो ध्यान रखना, ए के दिन उससे 1 कम अपॉन ए के दिन, ए के दिन उससे 1 कम अपॉन ए के दिन। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिखा होता है आप लोग के सामने, ठीक है। अगर ये लिखा होता है आप लोग के सामने क्या, ए करेगा 13 दिन में काम, बी करेगा 15 दिन में काम, तो आंसर क्या रहेगा आप लोग का, 13 12/13 अगर करेगा ए स्टार्ट। गाइस क्लियर है। और अगर करता है बी स्टार्ट, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई,
ए करेगा 5 दिन में काम, बी करेगा 7 दिन में काम। आपके नंबर ऑफ डेज क्या हैं, ऑड हैं, डिफरेंस कितने का है, 2 दिन का है। यहाँ पे बोला गया है बी ने काम किया, तो अगर बी काम करेगा तो ध्यान रखना बिल्कुल सिमिलरली क्या करना है, ए के दिन, फिर उससे एक बड़ा 6, उससे एक बड़ा 7, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, तो 5 6 by 7, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो गाइज आई होप सो कि आपने देखो बिना पेन पेपर के क्लियर कर लिया ये क्वेश्चन को। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है तो आप इसको कर लोगे। बस स्पीड मैथ्स का यही है एक फंडा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग को लगते हैं टाइम, उनको बना देंगे आसान और उनको बना देंगे, कर लेंगे स्पीडली। चलो एक और देखते हैं ये क्वेश्चन। जनरली देखा जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए रूल आप जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो ऐसे दे रखे हैं जो आप लोग के ऑड हैं, उनका एलसीएम लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर भी है वो 37 39, क्योंकि 37 के आगे 37 और 39 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर आपको पता है तो कहानी बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, आपने देखा 37 है 39 है, तुरंत मन में स्ट्राइक करने लगा। ठीक है, मन में ये स्ट्राइक किया कि भैया ऑड नंबर ऑफ डेज है, डिफरेंस कितना है 2, तो सर ने बोला था 37 36/37, खत्म कहानी। ठीक है, सर ने बताया था कि जब भी नंबर ऑफ डेज ऑड होंगे, डिफरेंस 2 होगा, तो 37 एक का दिन, उससे कम कितना 36/37 आ गया आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और अगर करेगा कौन, बी करेगा। अगर ए ने स्टार्ट किया तो इतना किया, और अगर बी ने स्टार्ट किया तो क्या होगा 37 38 और 39। तो आई होप सो गाइस कि ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया है किस तरह से करना है। ठीक है, तो आई होप सो गाइस कि आप लोग को अच्छा लगा सेशन स्पीड मैथ्स का। बाकी ये तो थी बिल्कुल ट्रेलर, आप देखते हैं ना मूवी आती तो ट्रेलर है दोस्तों, ये है ट्रेलर। हमसे जुड़ना मत भूलना ठीक सुबह 9 बजे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यही टॉपिक, टाइम एंड वर्क, जहाँ पे हम समझाएंगे आप लोग को बिल्कुल खतरनाक तरीके से कि एक्चुअल में ये है क्या। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं सुबह 9 बजे। तो प्लीज़ 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 जितना हो सके इसको शेयर करो। अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ उसको डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगेगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए, बट हम पूरी मेहनत से आप लोग के लिए बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज़ आप इसको मोटिवेट कीजिए। तो जितना हो सकता है शेयर करो, मैक्सिमम जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखे, इस तरह की तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए आ गई हैं। सुबह 6 बजे स्पीड, 6:30 बजे स्पीड मैथ्स, फिर अगर बात करते हैं दोस्तों 9 बजे अभी पीएसपीओ की क्लास हम लेके आते हैं आप लोग के लिए, फिर उसके बाद बात करें 1 बजे मेंस की क्लास। तो आप देखो कि पूरा शेड्यूल पैकअप कर लिया केवल आप लोग के लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार हम लोग के कंधे पे है और हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कोशिश करेंगे पूरी, और आपका भी साथ चाहिए। सो बस दोस्तों इसके लिए इतना ही, मिलेंगे फिर सुबह 9 बजे, और अपना ख्याल रखना, अच्छे से एंजॉय करना और ब्रेकफास्ट करके आना सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड डे। Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.